उस महल में घुसने से पहले मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। ड्रैगन स्मॉग का डर मेरे अंदर संदेह पैदा कर रहा था। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं अचंभित रह गया। उस महल में मैंने उतना सोना देखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानो पूरे संसार का सोना किसी ने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया हो। चारों तरफ बस चमक चमक और चमक, लेकिन उस चमक के नीचे छुपा था डर। ड्रैगन स्मॉग जो कई सालों से उस सोने के नीचे सो रहा था और उसकी रखवाली कर रहा था। हिम्मत जुटाकर मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने सोने पर पैर रखा, मैं फिसलने लगा। हर कदम संभाल कर रखना पड़ रहा था। मैं वहां आर्किन स्टोन के लिए गया था। मैंने कुछ रत्न उठाए, उन्हें आर्किन स्टोन समझकर, लेकिन वो आर्किन स्टोन नहीं थे। तभी मेरी नजर एक सफेद और बड़े रत्न पर पड़ी। मुझे लगा यही आर्किन स्टोन है, पर मैं गलत था। पहले कभी मैंने आर्किन स्टोन देखा नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा था वो इतना चमकीला होता है कि देखते ही समझ जाओगे। इतने सारे खजाने के बीच उसे खोजना बेहद मुश्किल था। मेरे पैरों की आहट और मेरी गंध स्मॉग महसूस कर रहा था। उसे पता चल गया था कोई उसके खजाने को चुराने आया है। वो धीरे धीरे जाग रहा था। स्मॉग ने अपनी विशाल आंखें खोली। उसकी आंखों में आग की परछाई चमक रही थी। मैं डर के मारे भागा और सोने के ढेर के पीछे छिप गया। मेरे पास एक जादुई रिंग थी जिसे पहनकर मैं अदृश्य हो सकता था। वो मुझे एक गुफा में मिली थी। जैसे ही स्मॉग पूरी तरह जागा, मैंने रिंग पहन ली और मैं अदृश्य हो गया। वो मुझे देख नहीं सकता था, लेकिन सूंघ सकता था। जैसे ही मैंने रिंग उतारी, मैं ड्रैगन के सामने था। वो बहुत विशाल था। तभी मेरी नजर आर्किन स्टोन पर पड़ी। स्मॉग मेरी तरफ बढ़ा और जैसे ही वो आगे आया, वो स्टोन सोने के ढेरे से नीचे गिर गया। मैं उसे पाने के लिए उसके पीछे भागा। स्मॉग भी मेरे पीछे आया। वो मुझसे कुछ कह रहा था। जैसे ही वो मुझे खाने के लिए आगे बढ़ा, मैंने तुरंत रिंग पहन ली और मैं फिर से गायब हो गया। लेकिन अब वो मुझे सूंघ सकता था। वो गुस्से में गरजा और अपने अंदर से भयानक आग निकाली। लेकिन तब तक मैं आर्किन स्टोन लेकर वहां से जा चुका था।